फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर मेडिकल नॉलेज चैनल। मेरा नाम खुशबू साहनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी सामान्य सर दर्द होते हैं। ओके, पेशेंट्स क्या होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं सामान्य सर दर्द के लिए। जब भी जाते हैं, कान में दर्द होता है, ठीक है, ईयर पेन के समस्या में, टीथ पेन की समस्या में, स्टमक पेट में दर्द होता है उस कंडीशन में, ठीक है। किसी पेशेंट को ज़्यादा सर दर्द होता है, जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग कहीं सूजन हो जाता है किसी ऑर्गन में, वहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। ऑर्गन्स में लीवर या फिर कोई भी शरीर के अंग जो होते हैं वहाँ पे दर्द हो रहा है उस कंडीशन में, किसी को चोट लग गई है, इंजरी हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में कौन सी दवा देनी चाहिए, ठीक है। उनका डोज क्या होता है, क्या यूज़ होते हैं, ठीक है, कितना साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स, आज आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माइल्ड हेडेक, ठीक है। कुछ इस तरीके के हेडेक्स होते हैं यहाँ पे, इस सर के चारों तरफ, यहाँ पे इस एरिया में दर्द होता है माइल्ड हेडेक में, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, इस तरीके से पहचानेंगे। अब देखते हैं माइल्ड हेडेक में हम दवा कौन से दे सकते हैं, ठीक है। कौन सी दवा देनी चाहिए माइल्ड हेडेक में? किसी व्यक्ति को, अगर किसी पेशेंट को सामान्य सर दर्द है तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, एस्प्रिन प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एस्प्रिन ये क्या होता है, ये टेबलेट होता है, सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है 500 mg। कितना होता है? 500 mg एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। ओके, ठीक है। डोज कितना देते हैं? डोज एस्प्रिन का डोज कितना देंगे? तो 500 mg देंगे। ओडी का क्या मतलब होगा? वंस इन अ डे, ठीक है। वंस इन अ डे, दिन में एक बार 500 mg देंगे, ठीक है। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो हम दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। ओके, डॉक्टर्स के सलाह लेकर, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के। ओके, इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। ऐसे तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं, बट रेयर केस में क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो इस साइड इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए। ओके, तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? नोजिया हो जाएगा, जी मचलाएगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टियाँ आना ऐसा लगेगा, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, रक्त बहाव होना, या फिर हार्ट बर्निंग होगी। ओके, इन सारे कंडीशन का ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये आइबुप्रोफिन जो होता है, ठीक है। इसमें कौन सा कंपोनेंट होता है? आइबुप्रोफिन होता है। ओके, तो माइल्ड हेडेक है उसमें हम एस्प्रिन दे सकते हैं, आइबुप्रोफिन भी दे सकते हैं। ओके, आइबुप्रोफिन का कितना डोज देते हैं? 600 mg होता है। ओके, 600 mg होता है आइबुप्रोफिन। ओके, या भी सामान्य सर दर्द के लिए टेबलेट इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ब्रोफिन के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है, बहुत ही प्रचलित और इफेक्टिव मेडिसिन होता है। इसको भी ओडी देते हैं, वंस इन अ डे। ओके, क्लियर हो गया। इसके भी कुछ रेयर साइड इफेक्ट हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस क्या होता है? चक्कर आ सकता है व्यक्ति को, ठीक है, हार्ट बर्निंग हो सकता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सी दवा दे सकते हैं सामान्य सर दर्द में? तो वो होता है एसिटामाइनोफेन। कौन सी दवा है? एसिटामाइनोफेन। ओके, ये इसका डोज कितना होता है? 650 mg होता है। ओके, 650 mg का ये डोज होता है एसिटामाइनोफेन। इसमें 650 mg की मात्रा में पाया जाता है। इसको हम ओडी देंगे, वंस इन अ डे देंगे, ठीक है, दिन में एक बार। इसके भी कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, जी मचला सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी आना ऐसा लग सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ठीक है, चक्कर आ सकता है, या फिर हार्ट बर्निंग, छाती में जलन होने जैसी कोई समस्या पेशेंट को दिख सकती है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? जो सीवियर हेडेक होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा माइल्ड हेडेक के बारे में, लेकिन जब किसी पेशेंट को ज़्यादा सर दर्द होता है, ठीक है, तो कुछ इस एरिया में उससे ज़्यादा सर दर्द होगा, इस कुछ एक साइड के एरिया में ज़्यादा सर दर्द होगा, ये क्लस्टर पेन होता है, ये माइग्रेन होता है। ओके, तो जब ज़्यादा सर दर्द होगा पेशेंट को, तो उसको कौन सी टेबलेट, कौन सी मेडिसिन डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करेंगे? वो होता है कॉम्बीफ्लॉम। कौन सा होता है? कॉम्बीफ्लॉम होता है। यह भी टेबलेट ज़्यादा सर दर्द होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल टेबलेट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टेबलेट होते हैं? आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल टेबलेट्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, डोज कितना देते हैं? डोज देख लेते हैं। तो डोज 300 mg होता है, SOS,
ठीक है। SOS का क्या मतलब होता है? मेडिकल टर्म होता है जिसका मतलब होता है जब ज़रूरत होती है पेशेंट को तभी यह मेडिसिन लेना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। IP लिखा है यहाँ पे, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। IP का क्या मतलब होता है? तो IP का मतलब होता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया। क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके भी कुछ रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। नोजिया हो सकता है, जी मचला सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस चक्कर आ सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज बन सकती है पेशेंट को, ठीक है। स्टमक पेन, पेट में भी थोड़ा दर्द हो सकता है, मरोड़ हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा ईयर पेन, ठीक है। जब भी पेशेंट्स को कान में दर्द होता है, ऐसी कोई समस्या होती है, ठीक है, उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेडिसिन कौन सी है? एडविल है। कौन सी है? एडविल। ओके, यह टेबलेट इस टेबलेट में आइबुप्रोफेन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कान के दर्द में किया जाता है। ओके, ठीक है, ये एडविल हो गया। आइबुप्रोफेन टेबलेट्स हो गए 200 mg, ठीक है। पेन रिलीफर एंड फीवर रिड्यूसर, इसमें क्या लिखा है? NSAID। एनासेड का क्या मतलब होता है बच्चों? एनासेड का क्या मतलब होता है? तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है ये आइबुप्रोफेन। किस कैटेगरी में आता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के कैटेगरी में आता है। ओके, क्लियर हो गया। डोज कितना देंगे इसे? इसका डोज कितना देंगे? 200 mg देंगे, BD दिन में 2 बार, ठीक है। 200 mg देंगे BD का क्या मतलब होता है? विसिना दे, दिन में 2 बार। ओके, क्लियर हो गया। साइड इफ़ेक्ट्स क्या इसके शो होते हैं? कुछ रेयर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है? नोजिया हो सकते हैं, जी मचला सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, चक्कर आ सकता है, ठीक है। छाती में जलन हो सकता है पेशेंट के, हार्ट बर्निंग के केसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे जो हैं ये सारे रेयर जो होते हैं, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट दिखते नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन है इसके कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा है ब्रूफेन। ब्रूफेन जो टेबलेट है इसे भी जब कान में दर्द होता है, ठीक है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। या टेबलेट भी इस्तेमाल की जाती है कान के दर्द में, क्योंकि इसका डोज इसमें जो है 600 mg है, ठीक। कितना है? 600 mg है। ओके, आइबुप्रोफेन टेबलेट जो होता है इसमें पाया जाता है, ब्रूफेन के नाम से मार्केट में मिलता है। ओके, OD देंगे इसे, दिन में 1 बार देंगे 600 mg को। ओके, इसके भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? नोजिया हो जाएगी, जी मचला सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, चक्कर आ सकता है, छाती में जो जलन होता है या फिर हार्ट बर्निंग के केसेस आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है टीथ पेन, ठीक है। जब भी पेशेंट्स को दांत में पेन होता है, ठीक है, दांत दर्द होता है, उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन दी जाती है वो देख लेते हैं। ओके, कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो दांत दर्द के केस में कौन सी मेडिसिन दी जाती है? कीटोरोलैक। ओके, कौन सी? कीटोरोलैक। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। या टेबलेट दांतों के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, कीटोरोलैक ट्रोमेथामिन डिस्पर्सिबल टेबलेट होता है। क्या होता है? डिस्पर्सिबल टेबलेट होता है। किसी पेशेंट्स का दांत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा टीथ पेन हो रहा है, तो उसे इस टेबलेट को लेकर ग्लास में, पानी वाले ग्लास में डाल देना, और ये डिस्पर्सिबल है, इसका मतलब वो घुल जाएगा, ठीक है। डिस्पर्सिबल का क्या मतलब होता है? वो घुल जाएगा, ठीक है। इससे फिर उसको देने से बहुत ही अच्छा आराम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है कीटोरोलैक दांत के दर्द के लिए। ओके, डोज कितना देते हैं? इसका डोज कितना होता है? 10 mg का डोज होता है इसका। ओके, किसी का ज़्यादा दर्द, जो दांत है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसका 10 mg की जगह पे 20 mg भी दे सकते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा दांत दर्द कर रहा है तो 2 टेबलेट्स जो हैं एक साथ पानी में घोलकर लेने के लिए बोलते हैं। ये भी SOS के कंडीशन में लेते हैं, जब ज़रूरत होता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी ये मेडिसिन दी जाती है। क्लियर हो गया। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? नोजिया हो सकती है, जी मचला सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, उल्टियाँ होने जैसा चक्कर आ सकता है, पेट में गैस बन सकता है, हेडेक हो सकता है। ये सारे रेयर कंडीशन के साइड इफ़ेक्ट हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सा है? देखिए, जब किसी पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? स्वेलिंग से दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में कोई पेशेंट गिर गया या उससे कहीं चोट लगी है, स्वेलिंग हो गई है किसी एरिए में, तो उस कंडीशन पे कौन सी मेडिसिन देंगे वो देख लेते हैं। वो कौन सी मेडिसिन होगी? एसिक्लोफेनेक।
कौन सी है, एसिक्लोफेनेक। ओके, ये 100 mg की ये टेबलेट आती है। ओके, यदि शरीर की किसी भी भाग में सूजन हो या उसकी वजह से दर्द हो तब यह टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। डोज कितना देंगे, 100 mg देंगे। कितना देंगे, 100 mg देंगे। बीडी देंगे, बीडी कितना होता है, दिन में 2 बार देंगे। ठीक है। साइड इफेक्ट, रेयर साइड इफेक्ट हो जाएंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड हार्टबर्न। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्रेम्स में। ठीक है, पेशेंट्स आते हैं कंडीशंस लेके, सर हमारा क्रेम्स हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ हो रहा है, मरोड़ हो के दर्द हो रहा है पेट में, तो उस कंडीशन में पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या देंगे, मेफ्टाल स्पास, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है मेफ्टाल स्पास। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, यदि पेट में दर्द के साथ मरोड़ हो तब या इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया है ना। डोज कितना देंगे इसे, ठीक है, मेफ्टाल स्पास का डोज कितना होता है, तो इसका डोज होता है 500 mg होता है। बीडी देना होता है। ठीक है, दिन में 2 बार देना होता है। इसके भी कुछ रेयर साइड इफेक्ट हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन पेन। ठीक है, इसे देख लेते हैं। जब भी शरीर के अंगों में कोई दर्द होता है, ठीक है, लाइक किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में दर्द हो रहा है, ठीक है, जैसे लीवर में पेन हो रहा है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर किडनी के हिस्से में कहीं दर्द हो रहा है, किसी भी अंग में कोई दर्द हो रहा है पर्टिकुलर अंग में, तो उसमें कौन सी मेडिसिन देते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी मेडिसिन देंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ड्रोटावेरिन। कौन सा है, ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन यदि पेट के अंग में जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी आदि के दर्द हो उस कंडीशन में इसे ड्रोटावेरिन को देते हैं। ठीक है, कौन सा कंपोजिशन होता है इसमें, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, ये होता है। डोज कितना होता है इसका, तो ड्रोटावेरिन जो होता है इसमें 40 mg में पाया जाता है। बीडी देते हैं इसे दिन में 2 बार। ओके, क्लियर हो गया। साइड इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, नोजिया, वोमिटिंग, हार्टबर्न, इंडाइजेशन, खाना ना पचना, ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है। ठीक है, हेडेक हो सकता है। ओके, रेयर, ये सारे जो है रेयर साइड इफेक्ट हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा किसी पेशेंट को जब इंजरी हो जाती है, ठीक है, किसी कोहनी में या फिर कहीं पर गिरने की वजह से इंजरी हो जाती है, घाव लग जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ट्रामाडोल। ट्रामाडोल मेडिसिन देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये भी मेडिसिन होता है जब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, इंजरी के केस में, तब ट्रामाडोल का यूज़ करते हैं। ये शरीर में किसी भी हिस्से में चोट लगी हो, दर्द हो रहा है, तब इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड 100 mg की ये टेबलेट होती है। कितनी mg की है ये, 100 mg की ये टेबलेट है। दिन में 2 बार दिया जाता है। ठीक है, जो डोज कितना होगा इसका, डोज होगा 40 mg होगा। ये तो पिक्चर तो 100 mg की है, लेकिन जब पेशेंट को डोज दिया जाएगा तो 40 mg के टेबलेट को प्रेस्क्राइब करेंगे। एजा उसके देखना है कि कितना चोट लगी है, कितना उसे दर्द हो रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से mg चेंज होती रहती है। ठीक है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, mg बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। दिन में 1 बार ओडी लेना है या बीडी लेना है, ये कंडीशन किस पे डिपेंड होता है कि पेशेंट को दर्द कितना हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया। तो किसी भी मेडिसिन के डोज को खुद से नहीं लेना होता है, पहले डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके उनसे सलाह लेके तभी मेडिसिन लेनी होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग या फिर स्लीपी, पेशेंट को नींद आ सकती है ज़्यादा, डिजीनेस, चक्कर आ सकता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा जोड़ों के दर्द। ठीक है, पेशेंट को जब जोड़ों के दर्द होते हैं, अर्थराइटिस होता है, ठीक है, ये एक हेल्दी जॉइंट जो होता है उसका ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसे। जो हेल्दी जॉइंट होता है ये उसका डायग्राम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो ये कुछ इस कंडीशन का दिखने लगता है। ठीक है, जब रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाता है तो जो जोड़ होते हैं, जोड़ों का जो दर्द होता है, जो जॉइंट होता है, वो
कुछ इस कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। तो अब इन कंडीशंस में जोड़ों को के दर्द में कौन सी दवा देंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो कौन सी दवा देते हैं? इट्रोकॉक्सिब, ठीक है। कौन सी दवा देंगे? इट्रीकॉक्सिब। ओके, ये शरीर के जोड़ों में दर्द हो रहा है तब इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इटोरीकॉक्सिब जो होता है, टेबलेट्स होते हैं इसमें 90 mg की ये डोज होती है इसकी, ठीक है। दिन में 2 बार देंगे, बीड़ी देंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है जोड़ों के दर्द के लिए। इसके भी कुछ रेयर साइड इफेक्ट है, नोजिया, वोमिटिंग या फिर नींद आ सकता है पेशेंट को, स्लीपीनेस लगता है, डिजीनेस लगता है, चक्कर आ सकते हैं। ओके, ये कुछ रेयर साइड इफेक्ट हो जाएंगे इस दवा के। नेक्स्ट है हमारा नर्व पेन, ठीक है। जब पेशेंट्स के नसों में कोई दर्द होता है, ठीक है, पेशेंट क्या आता है, कंडीशन लेके आता है कि हमारी नसों में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उन कंडीशन में नर्व पेन में कौन सी हम दवा देंगे वो देख लेते हैं। तो उस कंडीशन में कौन सी दवा देते हैं वो है प्रेगाबेलिन। कौन सी है? प्रेगाबेलिन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की प्रेगाबेलिन दिखती है, ठीक है। डोज कितना देंगे? 300 mg देंगे, बीडी दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार। इसके भी कुछ रेयर साइड इफेक्ट है, नोजिया, वोमिटिंग, स्लीपीनेस, डिजीनेस एंड हेडेक, ये सारे रेयर साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आज का हमारा ये लास्ट मेडिसिन है। ओके, नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे। ऑल राइट, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।